चलिए, अभी आपने सुना है गोल्डी जी को कह रही हैं, अरे हम लंका में पैर जमाए। हनुमान जी नहीं बल्कि अंगद जी कह रहे हैं कि अरे रावण, अब हनुमान जी सॉरी क्षमा करें, अंगद जी रावण से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंगद जी नहीं कह रहे बल्कि गोल्डी जी मंचला से कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हम लंका में पैर जमाएबो। गोल्डी जी आपको बता दें, भगवान राम के भक्त थे अंगद, और ऐसे भक्त थे नहीं थे, उनको अपनी भक्ति पर विश्वास था, उनको अपने भगवान पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी शर्त रख दी। आज का कोई भी भक्त इतनी बड़ी शर्त नहीं रखता कि मैं अपने स्वामी की पत्नी को हार जाऊंगा यदि आप ऐसा कर दें। उनको विश्वास था अपने ऊपर। वाकई अंगद का पैर कोई हिलाने वाला नहीं था। जब लंका के वीर सभी हार गए तो रावण स्वयं पहुंचा, और जब स्वयं झुकने लगा तो रावण के मुकुट गिर गए, और वही मुकुट उठा के अंगद ने चला दिए तो जाके रामादल में पहुंचे, और अंगद ने अपना पैर हटा लिया कि ऐ मूर्ख, मैं तुझसे एक तो पहली बात तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल का है, विप्र है। दूसरी बात बहुत सारी समस्याएं थी उस समय, लेकिन आप जवाब सुन लीजिए गोल्डी जी। तोहरी लंका में आग लगाएबो, तोहरी लंका में आग लगाएबो, सोने की लंका को खाक बनाएबो। भक्ति, अरे भक्ति की शक्ति दिखाई भी हो। आज भक्ति में कितनी शक्ति है ये हम दिखा देंगे। अरे भक्ति की शक्ति दिखाई भी हो। अरे बाजुओ, अरे बाजुओ ताकत पूछ पकड़। अगर किसी के बाजुओं में ताकत है तो हमारी पूंछ है पकड़ के दिखाए दे। हो बाजुए ताकत तो पूछे पकड़ लो, तो पूछे मैं वही का लटकाई हो। हो बाजुए ताकत तो पूछे पकड़ लो, अरे पूछे मैं वही का लटकाई हो। बाजुए ताकत तो पूछे पूछे मैं वही का लटकाई भी हो। बाजुए में ताकत और पूछे मैं वही का लटकाई। पूछे पकड़ लो। था आपका पैर, एक भक्त उधर कह रहा है और दूसरा भक्त इधर कह रहा है। उधर भी एक चलने वाली बात है और इधर भी एक चलने वाली बात है। लेकिन गोल्डी जी बहुत ज्यादा बोली हैं। हर लाइन पर मंचला, मंचला जी, मंचला जी, मंचला जी। गोल्डी जी अब ज्यादा हम कुछ नहीं कहते हैं, ये पूरी जनता जो श्रोता बंधु बैठे हैं सब हमें अच्छी तरह जानते हैं। वैसे आज
एक तरफ मनचला है तो वाकई आप किसी मनचली से कम नहीं, इसलिए कि बहुत ज्यादा उचक कूद कर रही हैं आप, बहुत ज्यादा पहले राउंड से धैर्य खो के धरे दे रही है आप। सुनिए गोल्डी जी, एक गीत गाया है आपने, अरे मेरा दिल भी जाना, मेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको, अगर हमको हुई गया है, अगर हमको हुई गया है तो रब करे तुझको भी प्यार हो। पहले बात होता गोल्डी जी, अरे गोल्डी जी तुम तो रोल्ड गोल्ड हो गई हो, और एक ही गेंद में तुम बोल्ड हो। मामला गड़बड़ हो गया। धन्यवाद है भाई आदरणीय हमारे जैन साहब, जो आज बड़ी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और यदि ये कैसेट सफल रही तो मैं चाहूंगा कि ये कैसेट बिल्कुल आपकी दुकान में नहीं ठहरेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जैन साहब, बहुत मेहनत से आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए हैं। सम्मानीय राखी कैसेट बस स्टैंड छतरपुर वालों की ओर से इस जवाब पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के 51 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद राखी कैसेट वालों को। अरे गोल्डी जी तुम तो रोल्ड गोल्ड की तरह चमक रही हो आज, अरे गोल्डी जी तुम तो रोल्ड गोल्ड हो गई हो, और एक ही गेंद में तुम गोल्ड हो। चलिए तर्ज वाली बात थी क्योंकि उधर आई थी, एक बात उधर आपने दी थी, इसलिए मुझे बात गाना पड़ी कि अच्छी नहीं लगती मुझे तेरी ये हंसी है, हमको भी नहीं करो, और तेरी हंसी अब मेरे मन में। ठीक है बस आए रहो, अच्छी बात है। गीत आया, गीत आया, अरे अनजाने में ऐसा लव कुश शत्रुघ्न का युद्ध गा रही हैं आप। अनजाने में ऐसा कोई वार हो न जाए, अनजाने में ऐसा कोई वार हो न जाए, अभी तो हम तो हैं कहीं चार हो। गोल्डी जी लगता है हमारे फोड़ तोड़ कर रही हो आप, चार ही लग रहा, ऐसा लग रहा है कि फोड़ तोड़ हो रही है पीछे, लेकिन ठीक है कर लियो फोड़ तोड़, देखेंगे सवेरे तो रात भर आपके रहेंगे, सवेरे हमारे हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात गाई है आपने, बहुत अच्छी बात गाई है, लेकिन जवाब अच्छा लग जाए तो जरा यहाँ को मुस्काए देना थोड़ी सा। एक बार भैया, जब महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अचानक एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई और जाके सरयू नदी में नौका विहार करने लगे।
नौका विहार करने लगे और इधर रावण पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरी मौत किसके हाथ है? मेरी मौत किसके हाथ है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये मत पूछो, लेकिन ब्रह्मा जी से जब जबरदस्ती पूछा गया तो बता दिया कि आज से कुछ दिनों के बाद दशरथ जी का और कौशल्या का विवाह होगा। उनसे जो बड़ा पुत्र पैदा होगा वही तुझे मारने वाला होगा, वही मारने वाला होगा। तब नौका विहार करते ही रावण ने उनकी नौका को डुबा दिया और कौशल्या का अपहरण करके एक संदूक में सॉरी भैया क्षमा करें, मांस की जीभ है, एक संदूक में बंद करके त्रिमिगिल नाम की मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया। जब सामने से मछली के एक बड़ा शत्रु आया तो मछली ने उस बक्से को एक टापू में रख दिया, युद्ध करने लगी। और उसी टापू में मंत्री सुमंत्र बैठे थे। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उस बक्से में दशरथ जी थे, कौशल्या जी थी और सुमंत्र मंत्री भी घुस गए। अब मंत्री जी भी घुस गए तो वो 2 थे, अब 3 हो गए। रावण पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, मैंने तुम्हारे लेख को मिथ्या कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने वो बक्सा मंगाया और खोला तो उसमें रावण ने 2 बंद किए थे, लेकिन जब खोला तो उसमें से निकले कितने? अरे रावण सुन, अरे दशानन श्री राम का अभी इसी वक्त अरे अवतार हो न जाए। अरे दशानन सुनो, अरे दशानन श्री राम का अवतार हो न जाए। अभी तो ये 3 थे, कहीं 4 हो न जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं जवाब। बेटा हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ लो, महीना 2 महीना मामला फिट हो जाए। पढ़ो पढ़ो। दशानन श्री राम का अभी इसी वक्त अरे अवतार हो न जाए। अरे तुम 2 की बात करते हो और ये 2 से 3 हो गए। और अगर तुमने हाथ उठाया तो अभी तो ये 3 है, कहीं 4 हो। अरे अभी तो ये 3 है, कहीं 4 हो। अभी तो ये 3 है, कहीं 4 हो। अभी तो ये 3 है, कहीं 4 हो न जाए। अभी तो ये उम्र रहते मर रहे क्यों, उम्र रहते मर रहे क्यों, सोच लो लंकेश तुम। अभी राम जन्म होगा, अभी श्री राम प्रकट हो जाएंगे और अभी तुमको मार देंगे। इसलिए रावण उम्र रहते मर रहे क्यों, सोच लो लंकेश तुम। अरे छोड़ दो इन पति पत्नी को, छोड़ दो इन पति पत्नी को, जाओ अपने देश, जाओ अपने
छोड़े दे रहा है, उनको क्यों छोड़े? वैसे चिंता ना कर, आज परिवार सहित मामला फिट है। अरे कुल को छोड़ तेरा भर उद्धार हो न जाए, अभी तो ये 3 है कहीं 4 हो, अभी तो ये 3 है कहीं 4 हो न जाए, अभी तो ये 3 है कहीं 4 हो। अरे अभी तो ये 3 है कहीं 4 हो न जाए, अरे अभी तो ये 3 है कहीं 4 हो न जाए। आदरणीय जैन साहब, आदरणीय जैन साहब सुनिएगा। अरे दुनिया वाले शद के तुम्हारे, अरे दुनिया वाले शद के तुम्हारे, अरे 2 दिल टूटे, ये 2 दिल, अरे 2 दिल टूटे, 2 दिल क्या बात है बेटा, क्या बात है हीरा। आदरणीय राव साहब, ये बिल्कुल कल का प्रयास है। जब मैं जालौन जा रहा था कल जवाबी कीर्तन में, कविता सिंह कानपुर से मेरा कल जवाबी कार्यक्रम जालौन में था। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो एक बात याद आई, और कल जीत में ही इस गीत को मैंने लिखा है, शायद ये प्रयास आपको अच्छा लगे। एक ऋषि थे जिनका नाम था मंकड़ मुनि, जिनका नाम था मंकड़ मुनि। एक दिन उन्होंने किया क्या, अचानक, व्यासी भैया जय श्री राम, एक दिन अचानक उन्होंने एक उंगली अपनी फाड़ दी, अपने हाथ से उंगली फाड़ दी। और जब फाड़ दी तो हुआ क्या? जैन साहब जी सुनिए इस गीत को, बड़ा मजा आएगा आपको। अरे मंकड़ मुनि ने एक दिन हुआ क्या? अरे मंकड़ मुनि ने एक दिन, अरे ऐसी बहाई रसधार है, ऐसी रस की धारा बहाई कि नचने लगे हैं स्वयं, अरे नचने लगे हैं स्वयं, अरे उस धार को खुद निहार है। उस उंगली से ऐसी धार बहाई कि उस धार को देख करके स्वयं मुनि नचने लगे। इतने मोहित हो गए कि मुनि नचने लगे। जब मुनि को नचता देखा तो पूरे आश्रम के लोग नचने लगे। जब आश्रम के लोगों को देखा तो आसपास के गांव के लोग नचने लगे। फिर सारे देवता नचने लगे। और जब सारे देवता नचने लगे तो हुआ क्या? गोल्डी जी, गोल्डी जी, अरे उन्हें देख नचने लगे।
तीनों दिल से अरे जग को नचाया एक अंगुल। अरे उन्हें देख नचने लगे देव ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश नचे तो सारा संसार डांस करने लगा। सारा संसार डांस जब करने लगा तो उन्हें देखो नचने लगे देवो तीनों दिल से अरे जग को नचाया है एक अंगुल। अब आइए गोल्डी जी, सारा संसार नच रहा है एक अंगुल से। और सुनिए, अरे देवदानवों के रण में अब लगता है कि वाकई जवाबी हो जाएगा। देखो देखो ट्यूशन हो रहा है, ट्यूशन पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। पढ़ो बेटा पढ़ो, अच्छी चीज है, पढ़ लो पढ़ लो। पप्पू पास होगा करो। पप्पू नहीं पप्पी, पप्पू नहीं पप्पी। भैया त्रेता में आइए, देवदानवों के रण में अरे देवदानवों के रण में अरे कौशल दिखाया अवधेश ने। राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़ने गए, लेकिन जब लड़ने गए तो पति के महाकौशल को अरे पति के महाकौशल को अरे कई गई थी साथ देखने। कई गई थी साथ देखने, लेकिन राजा दशरथ युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते उनके रथ की पहिया की जगह की एक चकील गिर गई। जब एक चकील गिर गई तो रानी कैकेयी ने देखा कि लगता है कि अब पहिया यदि निकल गया तो रथ नीचे रख जाएगा, और जब रथ नीचे रख जाएगा तो मेरे प्राणनाथ को ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तब मुश्किल से अरे आसान करके दिखाया, अरे कार मुश्किल से अरे पति को जिताया है एक अंगुल। और जहां चकील लगती है वहां पर कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। और जब तक युद्ध चलता रहा, ऐसी धैर्य ऐसी साहसवान महिला अरे कार मुझसे अरे करके दिखाया उसने, अरे आसान करके दिया कार मुश्किल से, और पति को जिताया है एक अंगुल। पति को जिताया है एक अंगुल से। जय श्री राम। भैया साहब सुनिएगा, ये लाइन आपको और अच्छी लगेगी कि बरसाने में बरसाने। भैया सुनिए, बरसाने जल बरसाने। जब गोवर्धन की पूजा
जब गोवर्धन की पूजा की गई और इंद्र की नहीं की गई तो बरसाने जल बरसाने घनश्याम आए साथ, अरे घनश्याम आए पास घनश्याम के बरसाने में जल बरसाने, घन माने बादल, श्याम माने काले, वो आए पास घनश्याम के। अरे बरसाने जल बरसाने और घनश्याम आए पास घनश्याम के तो अरे जलमग्न, अरे जलमग्न होने लगे जीव जंतु सारे ब्रजधाम के। एक ही हाथ तुमने नया निकाल दिया है तो कमेटी की तरफ से 21 रुपया तुमको मिल रहे हैं। जरा बेटा 3 ताल से स्वागत। बरसाने जल बरसाने और घनश्याम आए पास घनश्याम के और अरे जलमग्न होने लगे अरे जीव जंतु लोग ब्रजधाम के। तो त्राही त्राही होने लगा, त्राही त्राही होने लगा और जब उसी जल अरे त्राही त्राही होने लगा, अरे जब उसी जल से तो पर्वत उठाया एक अंगुल। त्राही त्राही होने लगा, अरे जब उसी जल से तो पर्वत उठाया है एक अंगुल। पर्वत उठाया है एक अंगुल से। भैया आखिरी बात आई है कलयुग में, और शायद कोई बात लग जाए कलयुग में भी एक अंगुल से तो आपका आशीर्वाद होगा। अभी आपने देखा है कि अभी एक सीरीज हुई है श्रीलंका और भारत के बीच। उसके पहले एक श्रीलंका और भारत के बीच एक सीरीज हुई थी। उस सीरीज में अरे श्रीलंका सीरीज में और खेले सचिन ने मैच 3 थे।